दोस्तों आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है महिंद्रा स्टडी कोचिंग सेंटर में। तो हम आपको आज नया चैप्टर, पिछले वीडियो में हमने कंसेप्ट बताया था कि जहाँ पे लिखा रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर होगा तो जोड़ा होगा, लीनियर होगा तो पावर सिंगल होगी, इक्वेशन होगा तो हमारा इक्वेशन में दिया होगा वेरिएबल हमारे होंगे 2 x और y। तो आज हम समझेंगे, ये हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, 10th क्लास। आज हम समझेंगे इसमें कि हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों आशा है आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। यहाँ पे लिखा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें कैसे सॉल्यूशन को फाइंड करना है? ग्राफिकली फाइंड करना है। तो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स क्लास 10th क्लास के 10 स्टूडेंट हैं। यहाँ पे लिखा गया है टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज, जो किस में भाग लेते हैं? मैथमेटिक क्विज में भाग लेते हैं। आगे लिखा हुआ है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं नंबर ऑफ बॉयज़ से ज़्यादा है। मोर देन लिखा है यहाँ पे, तो लिखा गया यहाँ पे कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ गर्ल एंड बॉयज़, ठीक है। चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट हैं, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स y। आप किसी को लेट कर सकते दोस्तों, तो एक को हमने x कर लिया, एक को हमने y कर लिया। यहाँ लिखा है 10th स्टूडेंट क्लास x इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिकल क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन स्टूडेंट ऑफ बॉयज़। तो लेट हमने किसके किया? x को कर लिया कि x हमारे बॉयज़ हैं और y हमारी क्या है? गर्ल्स है, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो लेट कर लिया हमने। कह रहे नंबर मोर देन मोर, 10 स्टूडेंट हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया? यहाँ हमारा फर्स्ट जो बन के आया, यहाँ x प्लस वाई दोनों मिलाकर कितने हैं? 10 हैं। बॉयज़ और गर्ल्स मिला के दोस्तों कितने हैं? 10। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। दूसरा कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मोर देन है, ठीक है। तो हमने ये कर लिया भाई, y हो गया इक्वल टू हो गया 4। इक्वेशन हमारा क्या हो गया? सेकेंड। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे हमें ग्राफिक पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिक पे रिप्रेजेंट करना है तो हम पहले बनाएंगे दो कॉलम बनाएंगे। एक हम बनाएंगे x, एक हम बनाएंगे y। सेम इधर भी बनाएंगे, एक हम बनाएंगे x और एक बनाएंगे y। आसान तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लेट करेंगे x की वैल्यू 0। कहने का तात्पर्य है जब x की वैल्यू हमने 0 रख दिया तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 10 आ गई। दूसरी बार जब हमने y की वैल्यू, अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हमने यहाँ क्या किया, इसको हिडन कर लिया तो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। तो हमने जब यहाँ पे हिडन किया दोस्तों, यहाँ देखना, हमने यहाँ किया तो y की वैल्यू 10 आ गई। जब हमने y को किया तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो मतलब एक बार y की वैल्यू हमने 0 रख लिया, एक बार x की वैल्यू 0 रख लिया। दूसरे इक्वेशन पे जब आए, सेम, एक बार x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y की वैल्यू आया -4। एक बार हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू आई हमारी 4। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? इसको हमें रिप्रेजेंट किस पे करना है? ग्राफिक्स पे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। चलते हैं देखते हैं। ये हमने दोस्तों मान लिया हमारा ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, एक हमारा x एक्सिस है, एक हमारा y है, एक हमारा y है, एक हमारा y डैश है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 4 से लेकर 10 तक, तो हमने यहाँ मान लिया 2, 4, 6, 8, 10, इस पे कर लिया। सेम इधर भी कर लिया, 2, 4, 6, 8। ये इधर की वैल्यू हमारी निगेटिव रहेगी, इधर की हमारी पॉजिटिव रहेगी। सेम नीचे आएंगे यहाँ की वैल्यू हमारी निगेटिव 4 -6
माइनस का 8 माइनस का 10, इधर भी आए 2 4 6 8 और 10। दोस्तों हमारी इधर की वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, ये भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी और ये भी वैल्यू हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक तरफ हमारा दिया गया है 0 10, 0 पे 10, एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो 0 10, इस वाले पे हम देखेंगे, इस वाले पे कह रहा है हमारा कि 0 का 10, तो ठीक है यहाँ 0 पे आए, यहाँ पे आ गए इस पे 0 पे 10, मतलब यहाँ पर हो गया हमारा 0 10, इस पे आ गए, इसको हमने मान लिया ए पॉइंट मान लिया। दूसरा हमारा कह रहा है 10 पे 0, मतलब x पे आएंगे तो 10 है, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी हमारा कह रहा है 10 का 0, मतलब यहाँ पे हमारा 10 0, ठीक है, ये पॉइंट हमारा होगा बी, यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट हमारा यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। फिर जब हम दूसरे एक्सिस पे आए तो यहाँ पे कह रहा है 0 का माइनस का 4, 0 का माइनस का 4 किस पे, y पे, तो 0 का माइनस का 4 लेते भाई, 0 का माइनस का 4 ले लिया हमने, तो यहाँ क्या हो गया 0 माइनस का 4 हो गया, इसको हमने मान लिया पॉइंट सी। उसके बाद हमारा क्या है 4 का 0, 4 का 0, 4 का 0, x पे 4 कह रहा है, x पे कह रहा है 4, 4 का 0, इसको हमने मान लिया .40, ये हमारा डी पॉइंट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, ये लाइन हमारी ये गई और ये लाइन हमारी ये गई, ठीक है दोस्तों, ये लाइन हमारी ये गई, कट कर दिया, पॉइंट पे हमने दिखा दिया ग्राफ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे यहाँ आ रही है। जिस पॉइंट को ये इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम मान लेंगे ई। क्या मान लेंगे दोस्तों, ई मान लेंगे। तो ई जब मानेंगे तो यहाँ पे देखिए कहीं 6 और 7 के बीच में है, तो यहाँ पे पॉइंट हमारा 7 है, 6 और 8 के बीच में है। यहाँ पे अगर देखेंगे 2 और 4 के बीच में है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया 3। तो हमारा दोस्तों जो हमारा पॉइंट बन के आया 7 3, 7,3। फिर से एक बार समझाते हैं दोस्तों, हमारा क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th में 10 विद्यार्थी हैं, मैथमेटिक्स क्विज में भाग ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज एंड फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बॉयज को मान लिया x और गर्ल्स को मान लिया y। जब दोनों मिला के हमारे कितने थे, 10 थे, तो दोनों मिला के हमने क्या लिख लिया, 10 लिख लिया, तो हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों। दूसरा कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन बॉयज, कह रहा दोनों का जो अंतर है, गर्ल्स और बॉयज का जो अंतर है, तो बॉयज और गर्ल्स का जो अंतर है कितना है, 4। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब ग्राफिक पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बनाना होगा 2 कॉलम, 2 कॉलम बनाना होगा, एक हमारा x, दूसरा हमारा y। तो x हमारा ये हो गया, y हमारा ये हो गया, दोनों पे हमने रख लिया x y। कहने का मतलब ये है कि हमने जब पहली बार x की वैल्यू रखी 0, तो y इक्वल टू कितना बचा, y इक्वल टू 10 बचा। जब दूसरी बार हमने किसकी, y को वैल्यू 0 रखी, तो हमारा x कितना आया, x हमारा कितना आया दोस्तों, x हमारा कितना आ गया, x हमारा आ गया 10। ठीक है, हमने इस पे रख लिया। जब हम किस पे आए, दूसरे वाले कॉलम पे आए, दूसरा देखिए दोस्तों इस वाले पे आए, तो यहाँ जब हमने y की यहाँ x की वैल्यू रखी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +4। हमने कॉलम बनाया, तो पहला हमारा कह रहा है x पे 0, 10 किस पे, y पे, तो y पे हम 10 लेके गए दोस्तों। ठीक है, 0 x पे है तो x पे 0 है, तो y पे 10 लेके गए, तो पहला हमारा बना a पॉइंट बन गया 0, 10। उसके बाद दूसरे पे आए, तो हमारा कह रहा है x पे आएंगे, तो 0 10, 10 का 0, तो 10 का 0 हमारा x पे हो गया, तो यहाँ 10 का 0 हो गया, x पॉइंट पे हो गया, दोनों हमारा हो गया। उसके बाद दूसरे पे जब हम आए, तो x कह रहा है 0 का -4, तो ये हमारा क्या है, 0 का -4, तो 0 का -4 y पे आ गए, ये हमारा माइनस में है, ये इधर की जितनी डिजिट हमारी क्या है, माइनस में, निगेटिव में है, इधर भी जितनी निगेटिव है, तो यहाँ 0 का 4 किया, ये हमारी क्या होगी, पॉइंट सी होगी। उसके बाद दूसरा कह रहा है 4 का 0, तो 4 का 0 देखिए दोस्तों, 0 4, दोनों को कट कर दिया। जिस जगह पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी एक दूसरे को, वो हमारी पॉइंट बन गई ई, हमारी पॉइंट क्या बन गई, ई बन गई। और जिस जगह पर कर रही, तो यहाँ देखिए 6 और 8,
इसके बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारा हो गया 7, यह हमारा क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। और दूसरा जो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ देखिए 2 और 4 के बीच में कर रहा है तो यहाँ हमारा कितना हो गया दोस्तों 3। तो हमारा नया जो पॉइंट आया, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया दोनों का गैप, वो हमारा कितना आ गया 7 और 3। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा लिखा गया है यहाँ पे कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेन, दोस्तों नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट टुगेदर 50। एक को x मानेंगे और एक को y मानेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल is equal to x. Let the cost of the pen is equal to y. अब दोनों को कह रहा है कि जब दोनों को हम साथ में लेंगे, दोस्तों इधर देखना, दोनों को हम जब साथ में लेंगे तो यहाँ कह रहा है 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल 7 पेन, 5 पेंसिल 7 पेन, 5 पेंसिल 7 पेन कॉस्ट 50। दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा कह रहा है 7 पेंसिल 5 पेन, 7 पेंसिल 5 पेन टुगेदर 46। कि अगर 7 हमारा पेंसिल है और कितने पेन है 7 7 7 7 7 7 हमारा पेंसिल है प्लस 5 हमारा क्या है पेन है, दोनों को मिलाते तो कितना बनता है 40 का 6। इक्वेशन हमारा फर्स्ट, इक्वेशन हमारा सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। फिर वही प्रोसेस जो थोड़ी देर पहले हमने किया था, एक को हम मानेंगे x, एक को मानेंगे y। दूसरी तरफ आएंगे, एक को मानेंगे x और एक को मानेंगे y। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसकी वैल्यू हम 0 रखते हैं, यहाँ देखिए अगर हम इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर हम इसकी वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आता है 7y इक्वल टू का 50। यहाँ सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ हमारा आ गया 7y इक्वल टू का 50, देन y इक्वल टू का 50 बाई का 7, तो 7 7 जा 49.1 आया, 1 बार गया। मतलब इधर हमारा जो इसकी वैल्यू आई, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी, जब हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू हमारी क्या आई 7.1। सेम प्रोसेस जब हमने किसकी वैल्यू रखी, जब हमने वैल्यू रखी किसकी, यहाँ अब इसकी वैल्यू हमने 0 रख दिया। जब हमने इसकी वैल्यू को 0 रख दिया यहाँ पे दोस्तों, इसको रख दिया, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया, ये तो हमारी y इक्वल टू 7.1 आया था दोस्तों। अब हम x पे रखते हैं, जब हम y पे हमने 0 रख दिया तो हमारा हो गया 5x इक्वल टू का 50, तो x इक्वल टू का 50 बाई का 5, तो यहाँ हो गया हमारा 10। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है 10, यहाँ हमारा कितना था 0, यहाँ कितना था 0 था। ठीक है, एक की वैल्यू मिल गई। दूसरे पे आएंगे, जब दूसरे पे यहाँ वैल्यू हम देखना दोस्तों, फिर वही प्रोसेस करेंगे। दूसरे के वैल्यू हमने यहाँ x पे रख लिया 0, जो x पे 0 रखा तो हमारा कितना आया, यहाँ पे हमारा आ गया 5y इक्वल टू का 40 का 6, देन y इक्वल टू 46 बाई का 5, तो 9.1 हमारा यहाँ पे आ गया। इसकी वैल्यू 0 रखा तो यहाँ गया 9.1। जब दूसरी की वैल्यू हमने रखा, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने 0 कर दिया, इसको 0 किया, तो यहाँ 7x इक्वल टू 46, तो यहाँ बचा 7x इक्वल टू का 40 का 6, तो x इक्वल टू का 40 का 6 बाई 7, तो 6 42।
तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों, 7 6 जा 42, 7 42 हो गया। उसके बाद यहाँ बचा 4, तो हमारा कितना हो गया, 5 टाइम गया। ठीक है, 5 टाइम गया दोस्तों वहाँ पे हमारा। तो जब 5 टाइम गया तो यहाँ हो गया 6.5, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया हमारा 0। फिर ग्राफ पे लेके आएंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे लेके आएंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हमने ये बना लिया दोस्तों, इधर ग्राफ हमने ये बना लिया। एक हमारा x है, एक हमारा x डैश है, x x डैश y y डैश। कहाँ तक हमें प्रेजेंट करना है, 10 तक, तो हम 2 से मान के चलते हैं। 2 4 6 8 10। यहाँ हमारी नेगेटिव में आएगी माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8 और माइनस का 10। ठीक दोस्तों, सेम इधर भी माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10। इधर भी आएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 प्लस का 4 6 8 और 10। ठीक दोस्तों, अब ग्राफ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 0 पे अगर हम देखेंगे तो 0 पे अगर हम देखेंगे, ये हमारा है 0, तो कह रहा है 7.1। तो अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ कहीं हमारा इसके बीच में बन रहा 7, तो 7.1 कहीं यहाँ बन रहा है, तो 7.1 हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, ताकि उससे आसानी रहेगी समझने में। 1 मिनट, ज़ीरो 7.1, ये हमारा हो गया A। ठीक है दोस्तों, दूसरा कह रहा है 0.10, तो हम x पे आएंगे, तो यहाँ हमारा देखिए 0 से 10 तक आएंगे, तो यहाँ हमारा कह रहा है कि x हमारा कितना है, 10 है, और y हमारा 0 है, हमने वहाँ लिख लिया। अब कह रहा है यहाँ पे कि हमें लाइन खींचनी है दोस्तों, तो लाइन हम खींचते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आसानी से दिखाई देगा आपको। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन खींच दिया। एक लाइन हमने यहाँ से खींच दिया। ठीक है, लाइन खींचे दोस्तों, ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये हमारा कितना था, B पॉइंट था। अब उसके बाद कह रहा है 0 पे x पे 9 पॉइंट का 1, 0 x पे 9 पॉइंट का 1, 0 x पे 9 पॉइंट का 1, तो यहाँ 0 है, x का 9 पॉइंट का 1, 8 के बाद 9 पॉइंट का 1 यहाँ कहीं आया, यहाँ कहीं आया 9 पॉइंट का 1, तो यहाँ हमने मान लिया 0 9 पॉइंट का 1, यहाँ पे हमने मान लिया, ये हमारा हो गया C। उसके बाद कह रहा है 0 से 6 पॉइंट का 5, 0 से 6 पॉइंट का 5 कहीं यहाँ आया, यहाँ आया दोस्तों, यहाँ आया दोस्तों। तो जब हमारा यहाँ पे पहुँचा तो हम यहाँ पे भी लिख ले रहे हैं 6.5 का 0। अब हमारी ये लाइन जो आएगी इसको इंटरसेक्ट करेगी। अब यहाँ से लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, ये भी कट कर गया। तो दोस्तों हमारी लाइन कहीं यहाँ कट कर रही है। जब लाइन हमारी यहाँ कट कर रही है तो दूसरे अगर हमारा देखेंगे एग्जैक्ट डाटा नहीं बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे जब अगर हम देखेंगे तो हमारा लगभग यहाँ कहीं आसपास बनेगा। यहाँ पे जब हम देखेंगे हमारा लाइन तो लगभग कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं आसपास बनेगा। इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, ई मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, इसको ई पॉइंट मान लेंगे। तो ग्राफ पे हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एग्जैक्ट स्केल से तो नहीं बनाया दोस्तों, लेकिन जब स्केल से बनाएंगे तो आपको डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे इसके हिसाब से क्योंकि ये लाइनें तिरछी हो गई इसलिए करेक्ट नहीं शो कर पा रहा है। इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 5 पॉइंट पे कहीं दिखा रहा है, इसके हिसाब से कहीं दिखा रहा 5, इधर भी कहीं दिखा रहा लगभग 5 के आसपास। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं दोस्तों। हम जब डाटा पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा जिस जगह पे दोनों लाइनें काटेंगी वही हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो आप लोग बना के और इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर है क्या, ये क्या आ रहा है हमें बताने को तो हम बता ही देंगे, ठीक है। लेकिन जिस जगह इंटरसेक्ट करेगी उसको क्या मानेंगे, ई पॉइंट मानेंगे। उसको क्या मानेंगे, ई पॉइंट मानेंगे। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कंपेयरिंग द रेशियो, हमें रेशियो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है रेशियो के बारे में, ठीक है। तो हम रेशियो देख लेते हैं। तो हमारा पहला कह रहा है कि ऑन द कंपेयरिंग ऑफ द रेशियो 1:A1 अपान में A2 कॉमा B1 अपान में B2 कॉमा C1 अपान में C2 एंड फाइंड द वेदर द लाइन
रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग द पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। कह रहा है कि लाइन क्या है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहला हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 5x माइनस का 4y, 5x माइनस का 4y, ठीक है, हम लिख लेते हैं इसको। 4y प्लस का 8 इक्वल टू का 0, इक्वल टू का 0, ठीक है, हमने 0 लिख लिया इसको। जब हमने इसको 0 लिख लिया, दूसरा अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल टू का 0। दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ये हमारा क्या है, A1 है, ये हमारा क्या है, B1 है, ये हमारा क्या है, C1 है, ये हमारा A2, ये हमारा B2, ये हमारा C2, ठीक है। हम रखते हैं, चेक करते हैं इस पर। 5 का 7 इक्वल टू माइनस का 4 का 6। तो देखिए दोस्तों, जब हमने वैल्यू रखा, वैल्यू जो हमने रखा, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था A1 अपान में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2 अगर होगा तो क्या होगा हमारा, इंटरसेक्टिंग। क्या होगा हमारा, इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा देखिए दोनों इक्वल है, नहीं है, क्योंकि 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो ये क्या होगा हमारा, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा दोस्तों। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। जब दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है 9x प्लस का 3y और प्लस का 12 इक्वल टू का 0। उसके बाद हमारा कह रहा है 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इक्वल टू का 0। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो पहला हमारा यहाँ पे क्या हो गया, A1 अपान में A2 x हो गया इक्वल टू 3 का 6 हो गया, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। देखिए दोनों हमारा इक्वल मिल रहा है। जब दोनों इक्वल है तो हम किसके पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 12 अपान में 20 का 4 है, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2। तीनों इक्वल है तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, ये हमें आप बताओगे, ठीक है। हमने यहाँ तक बता दिया, इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, ये हमने पहला बता दिया है, ठीक है। तीसरे पे आते हैं दोस्तों, आप कमेंट करके बताओगे। तीसरा हमारा जो इक्वेशन है, यहाँ 6x माइनस 3y प्लस का 10 इक्वल टू का 0। उसके बाद है 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल टू का 0। सेम वही 6 का 2 A1 अपान का A2। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, इसको हमने बताया था A1, इसको हमने बताया था A2, इसको हमने बताया था, इस वाले पूरे पोजीशन को हमने बताया था, इसको कलर चेंज कर देते ताकि आसानी समझ पाओगे। इस वाले को हमने बताया था कि हमारा हो जाएगा B1 और इस वाले को हमने क्या बताया था, हमारा हो जाएगा B2 और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा C1 और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा C2, ठीक है। तो 6 का, ठीक है, स्पेस काफ़ी है, यह हमारा 6 का 2 हो गया इक्वल टू 3 का 1 हो गया। जब हमने दोस्तों यहाँ देखिए माइनस में ए भी है, माइनस में ए भी है, दोनों माइनस में है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ हमारा आ गया 3/1 इक्वल टू, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ भी हमारा आ गया 3 का 1, ठीक है। अब दूसरा, तीसरे पे चलते, दोनों बराबर हो गया, किस पे चलते दोस्तों, तीसरे के पास चलते हैं। तीसरा हमारा लिखा गया है 10/9, तो तीसरा हमारा बराबर नहीं है, तीसरा हमारा बराबर इक्वल नहीं है। तो कहने का तात्पर्य A1 अपान का A2 इक्वल टू B1 अपान का B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान का C2। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम इंट्रोडक्शन में आपको बता चुके हैं, यहाँ पूछ रहा इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पूछ रहा किसी पॉइंट का पैरेलल है, या क्या है कोइंसिडेंट, क्या है कोइंसिडेंट। तो पहला हमने आपको बता दिया, पहला हमारा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा हमारा पैरेलल है और कौन सा हमारा कोइंसिडेंट है, कौन सा हमारा क्या है पैरेलल है और कौन सा हमारा
कोइंसिडेंट है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारा इक्वेशन दिया था, हमें किस इस पे वैल्यू रखना, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। हमें फाइंड आउट करना था लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी कि फॉलोइंग पेयर ऑफ द लाइन इक्वेशन इज द इंटरसेक्ट द पॉइंट। इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इक्वेशन हमारा दिया गया था, पहले में हम उसको मानते हैं a1, इसको मानते हैं हम b1, इसको क्या मानते हैं c1। ठीक है दोस्तों, इसको क्या मानते हैं हम c1 मानते हैं। जब इसको हमने c1 मान लिया तो सेम दूसरे में जब आएंगे तो हमारा ये क्या हो गया a2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया b2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया c2 हो गया। हमने रख के देखा अगर हमारी पहली वैल्यू इक्वल है तब हमें दूसरे के पास जाने की जरूरत है। अगर पहली वैल्यू इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू है, देन इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है वो, इंटरसेक्ट कर रही है दोस्तों। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब वो किसी ना किसी पॉइंट पे उसको क्या कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो हमने देखा हमारी वैल्यू नहीं बराबर है तो हमने इस फार्मूले पे रखकर देखा तो हमारा क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरे इक्वेशन पे है सेम वही a1 a2 b1 b2 c1 c2। हमने रख के देखा तो तीनों वैल्यू हमारी इक्वल आ गई। 1/2 यहाँ भी आ गया, 1/2 यहाँ भी आ गया, 1/2 का यहाँ भी आ गया। इस फार्मूले में रख कर देखा दोस्तों, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको, एक बताया था हमने इंटरसेक्टिंग, दूसरा बताया था हमने पैरेलल, तीसरा बताया था हमने कोइंसिडेंट। ठीक है, इस पे रख के देखा। ये आपको कमेंट में बताना है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे जब हम आए तो तीसरे जब क्वेश्चन पे आए तो वहाँ लिखा है 6x - 3y + का 10। तो यहाँ सेम वही a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। जब हमने इस पे रख के देखा दोस्तों तो पहले को देखा तो हमारा इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो हमने किस में बताया था, हमें तीसरे के पास जाना है, तो हम तीसरे पे गए तो डज नॉट इक्वल टू हो गया। अब पहला तो हमने बता दिया, इंट्रोडक्शन वीडियो जाके आपको देखना है। अब ये बताना है कि हमारा ये पैरेलल है या ये पैरेलल है, ये कौन सा कोइंसिडेंट है या ये कोइंसिडेंट है। हमें दोनों में बताना कौन सा पैरेलल है कौन सा कोइंसिडेंट है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आई होगी। बचे हुए क्वेश्चन को हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।